हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं कि फॉर्मेट के अंदर जो आपको ऑप्शन ये दिए गए हैं जिसका नाम रिनेम शीट है और टैब कलर है, ये तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। उससे पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से लेकर फॉर्मेट के अंदर आपको टैब कलर तक मैंने क्लियर कराया है। आज की शीट में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोटेक्ट शीट का यूज क्या होता है और लॉक सेल या फॉर्मेट सेल का यूज हम किस तरह से कर पाते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बिना टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्ट शीट की। देखिएगा, मैं यहाँ पर जो ओपन किए हुए हूँ वो मेरे पास एक ब्लैंक वर्कबुक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि कोई फाइल यहाँ पर जो मैंने पहले से बनाकर सेव कर रखी है, कोई एक्सेल शीट अपनी, उसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे सामने एक शीट दी गई है डेल कंप्यूटर के नाम से। इस शीट में मेरा कोई डेटा भी है और अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसा पासवर्ड लगा दिया जाए कि जब भी इस फाइल को कोई ओपन करके देखेगा या यूज करने की कोशिश करेगा या डाटा में चेंजेस करने की कोई कोशिश करेगा, तो वो चेंजेस होने से पहले आपसे पासवर्ड मालूम करे। उसमें कोई भी यूजर हो सकता है, पर इसके अंदर चेंजेस वही कर पाएगा जिसके पास वो पासवर्ड होगा। तो सबसे पहले आपको ये करना ये होगा, जो मेरी फाइल पहले से सेव है उसको ओपन करना है, या आपकी कोई फाइल आपको न्यू बनानी है तो आप न्यू बनाने के बाद भी उसको सेम प्रोसेस से पासवर्ड लगा सकते हैं। तो पासवर्ड लगाने के लिए सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट शीट पे जाना पड़ेगा। इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें बताया गया है सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल। इसका मतलब ये है कि जो मैं आपको अगला ऑप्शन बताऊंगा, लॉक सेल वाला, उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन आपको दे रहा है ये। तो इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। इससे पहले हम इसमें कोई भी चेंजेस करने से पहले पासवर्ड लगाते हैं। मैंने यहाँ पर पासवर्ड दिया। आप पासवर्ड कितने भी डिजिट्स का लगा सकते हो। इतना पासवर्ड इसमें एंटर करने के बाद आप यहाँ पर जो भी कोई डेटा टाइप करने की कोशिश करोगे तो वो उसमें टाइप नहीं होगा। और अगर आप इसको सेलेक्ट करने के बाद डिलीट करोगे तो भी डिलीट नहीं होगा। तो आपके सामने एक मैसेज जनरेट करेगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। इस बॉक्स में दिया गया है द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इन ऑन इज ऑन ए प्रोटेक्ट शीट। यानी जो आप चार्ट या सेल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो वो आपका एक शीट जो रहेगी वो प्रोटेक्टेड रहेगी। अगर आपको इसमें कोई काम करना है तो उसके लिए आपको पासवर्ड एंटर करना होगा, जो कि आपको फॉर्मेट में जाने के बाद अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना पड़ेगा और आप यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हैं। इस तरह से आप पासवर्ड ओपन करने के बाद ही इसमें कर पाओगे। अदरवाइज आप इसमें कोई वर्क करना चाहोगे तो वर्क उसमें कोई भी बंदा इसमें वर्क नहीं कर पाएगा विदाउट पासवर्ड। तो ये प्रोसेस रहा हमारा पासवर्ड लगाने का। अब बात करते हैं लॉक सेल की। लॉक सेल क्या करता है, जैसे मैंने पूरी शीट लॉक की थी, हम चाहे तो इस शीट के अलावा इसके अंदर कोई डेटा को ही लॉक कर सकते हैं। जैसे सपोज करें कि मेरे सामने ये डेटा दिया गया है और मैं इसको लॉक करना चाहता हूँ ताकि इसमें कोई चेंजेस ना हो सके। बाकी अदर सेल्स में जो ब्लैंक सेल है उसमें कोई भी डेटा टाइप किया जा सकता है। उस कंडीशन में क्या करना होगा, सबसे पहला समझिएगा लॉक सेल को। लॉक सेल के आइकन पर एक बॉक्स लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब ये होता है जितने भी आपके सेल इसके पूरी शीट के अंदर दिए गए हैं, A1 से लेकर लास्ट XFD कॉलम तक और 10,48,576 जो सुंदर रॉ होती है उस सेल तक मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट का कॉलम नंबर ये है और लास्ट रॉ नंबर हमारा ये होता है। कॉलम नेम ये है, रॉ नंबर ये होता है। तो लास्ट सेल नंबर हमारा होगा XFD 1048576। स्टार्टिंग का होता है हमारा A1। तो इस सेल से लेकर लास्ट के सेल तक जितने भी सेल्स हैं हमारे, सभी को लॉक करने के लिए आप बाय डिफॉल्ट सिर्फ पासवर्ड लगाइए और पासवर्ड लगाने के बाद वो पूरी की पूरी शीट को लॉक कर देगा। अब लॉक सेल क्या करेगा, लॉक सेल के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं और सिलेक्टेड रेंज के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, पूरी सेल रेंज को सेलेक्ट किया। यहां से भी आप कर सकते हो या कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। यह एक प्रोसेस होता है आपका। सिलेक्ट में जाकर सिलेक्ट ऑल ऑप्शन आएगा आपका। अभी आपके सामने यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे आएगा। कंट्रोल ए प्रेस करना है पहले आपको स्टार्टिंग में, यानी कि ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर लॉक सेल के ऊपर आइकन पे पासवर्ड वाला जो आपका आइकन है ये लगा हुआ आ रहा है। इसमें अगर एक बार क्लिक करता हूँ तो दोबारा में ये आइकन आपका हाईलाइट होना बंद हो जाएगा। यानी इसके चारों तरफ जो बॉर्डर लगा हुआ रहा था वो हट गया। अगर मैं फिर क्लिक करता हूँ तो वो लग जाएगा। सेम प्रोसेस मैंने इसको एक बार हटाया।
पूरा सेलेक्ट करने के बाद आपको एक बार ये सेल हटाना पड़ेगा और अब जितने पे आपको लॉक लगाना है उतना सेलेक्ट करके लॉक लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है जितना भी आपने ऑल सेलेक्ट किया था सेल को, उन सभी से आपने लॉक सेल की कमांड हटा दी है। अगर आप अब पासवर्ड लगाते हो बिना कहीं लॉक सेल लगाए तो वो काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, मैंने पासवर्ड लगा दिया है तो यहाँ पर लिखा तो जा रहा है, चेंज भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने लॉक सेल हटाया है उसके हटाने से आप पासवर्ड लगाओ या मत लगाओ, आपके डेटा में चेंजेस हो सकता है। ऑप्शन नहीं खुलेंगे यहाँ। अब आप शीट को अनप्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि मैंने ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पासवर्ड को लॉक सेल को हटा दिया था। इस वजह से मेरा प्रोटेक्ट शीट ने काम करना बंद कर दिया। अब अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा अपने डेटा रेंज को, जितने पे मैंने डेटा टाइप कर रखा है इसके अंदर मैं लगाऊंगा एक बार फिर से लॉक सेल। पहले हटा रखा था मैंने बाय डिफॉल्ट, आप ही के सामने मैंने अभी हटाया है जस्ट इस वीडियो से पहले, इसी वाली क्लिप से पहले। तो इस बार मैंने लगा दिया है। तो देखिएगा इतने एरिया को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस पर तो लॉक सेल लगा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखना, ये वाला जो आपका लॉक का आइकन है उसके चारों तरफ बॉर्डर आ गया, इसका मतलब है कि इन सभी पे सेल लॉक कर दिया गया है। और बाकी के जो एरियाज हैं, चाहे वो ये वाला एरिया हो या फिर आपका ये कंट्रोल सी वाला एरिया हो, इस पर से लॉक सेल का आइकन देखो हाईलाइट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर जितना भी ब्लैंक एरिया आपका है उस पर लॉक सेल नहीं है। अब इसको करने का बेनिफिट ये होगा कि जब आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करोगे और पासवर्ड अप्लाई करोगे, तो इस वजह से अब पासवर्ड लॉक हुआ है। देखो यहाँ का डेटा चेंज नहीं हो सकता, ना डिलीट होगा और ना ही इसके अंदर कोई डेटा टाइप किया जा सकता है, नहीं होगा, है ना। और अगर आप इसके अलावा, क्योंकि मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट किया था, इस पर लगाया था लॉक सेल, तब जाकर ये लॉक सेल काम करने लगा प्रोटेक्ट शीट करने के बाद। और इसके बाहर के जितना एरिया है मैं चाहूँ तो उसे डिलीट कर सकता हूँ, और देखो यहीं पर ये डेटा डिलीट नहीं होगा। अगर मैं एक काम करूंगा कि दोनों को सेलेक्ट कर लूं और डिलीट कर दूं, तो दोनों भी नहीं होंगे क्योंकि पहले ये सेलेक्ट हो रखा है। इस साइड से करूंगा देखो, तो डिलीट हो जाएगा मेरा, पर क्या रहेगा कि सेल मेरा ये इंक्लूड हो गया, तो ये डिलीट तो नहीं हो सकता। तो आप इसके अलावा इन सबको डिलीट कर सकते हो या यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ओके, अगर हम चाहते हैं कि आपका ये जो पासवर्ड है ये हटा दिया जाए, यानी पासवर्ड को रिमूव किया जाए, तो सबसे पहले आपको करना होगा फॉर्मेट में जाकर अनप्रोटेक्ट शीट, यहाँ आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड देने के लिए आपको करेक्ट पासवर्ड देना होगा जो आपने लगाया था, ठीक है। उतना करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ के जो सेल हैं वो अभी भी अनलॉक्ड है, यानी कि लॉक सेल लगा हुआ नहीं है। और ये जो एरिया आपका है इस पर लॉक सेल मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो उस पर लॉक सेल हाईलाइट होकर आएगा। आई होप आपको लॉक सेल और प्रोटेक्ट शीट का ये जो यूज मैंने आपको बताया है वो क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट जैसे सेटिंग इसकी रहती है वैसे कर दी जाए, तो आप सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा। बेसिकली यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम क्लिक करके, फॉर्मेट में जाकर आप लॉक सेल पे क्लिक करें तो देखिएगा एक बार हट गया, और दोबारा क्लिक करें एक बार फिर से लगा दिया, तो अब आपका ये वाला एरिया भी लॉक सेल है और आपका ब्लैंक एरिया भी लॉक सेल है। अगर आप अब पासवर्ड लगाते हो तो आपका जो डेटा रहेगा पूरी की पूरी शीट को लॉक करेगा। आपका जो पासवर्ड है प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है वो इस वाले एरिया को भी लॉक कर देगा और ब्लैंक एरिया को भी लॉक कर देगा। क्लियर हो गया। चलिए अब उस ऑप्शन को हटाते हैं, पहले पासवर्ड को हटा देते हैं यहाँ से। पासवर्ड हटाने के बाद अभी मैंने आपको जो मेथड बताया है मैं उसका अपोजिट मेथड आपको बताऊंगा। अपोजिट क्या होगा कि इस बार हमें इस डेटा में सिर्फ चेंज करने की परमिशन मिलनी चाहिए, अदरवाइज कहीं भी कोई डेटा लिखने की जरूरत ना पड़े और ना ही कोई चेंजेस किया जा सके। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी शीट पर जो होता है लॉक सेल बाय डिफॉल्ट अप्लाई रहता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ये डेटा है, ये जो पूरी रेंज है, पूरे सेल हैं इसके अंदर, शीट्स के अंदर, उन सभी पर आप अगर प्रोटेक्ट शीट से पासवर्ड लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट लॉक सेल लगे होने की वजह से पूरी शीट पर लॉक लग जाएगा। पर हमने क्या किया था कि सबको सेलेक्ट किया
और फॉर्मेट में जाकर लॉक सेल को हटा दिया, दोबारा से इस एरिया को सेलेक्ट किया, इस पे लॉक सेल लगा दिया। तो यानी कि इतने ही एरिया पे लॉक सेल लगाया तो लॉक सेल यहाँ पे काम कर गया और प्रोटेक्ट शीट वाला पासवर्ड मेरे यहाँ पे काम करने लगा कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते और बाकी को हम चेंज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। पर इस बार करना ये है कि इतने एरिया में आपको चेंजेस करने की परमिशन दी जाएगी और इसके अलावा बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स आपकी आती है उसको चेंज करने के बाद आप ब्लैंक एरिया में कोई भी डेटा को ऐड नहीं कर पाओगे, सिर्फ इसके अंदर ही चेंजेस कर पाओगे। तो ये जो मैंने आपको मेथड अभी बताया है उसका अपोजिट रहेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले आपको दोबारा से सबको सेलेक्ट करना है। आप देखिएगा कि बाय डिफॉल्ट सब पे लॉक सेल लगा होता है, तो मैंने सबका लॉक सेल हटा दिया, है ना। फिर एक बार बताऊंगा कि हमें तो क्या करना है कि इन सभी ब्लैंक एरिया को लॉक करना है और बाकी इस डेटा को अनलॉक करना है। तो बाय डिफॉल्ट सब पे लॉक सेल लगा होना चाहिए, सभी पे। पहले सभी पे लॉक सेल लगा दिया। अब हमें हटाना कितने का लॉक, इतने रेंज को परमिशन देनी है कि आप कोई भी बंदा इसमें चेंजेस कर पाएगा। तो इसके लिए सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करें। और क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो लॉक सेल लगा हुआ आता है सभी पे, मैंने सिर्फ इतने को सेलेक्ट किया डेटा रेंज को और लॉक सेल हटा दिया। यानी इतने पर तो पासवर्ड का काम नहीं होगा। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करते हो तो पासवर्ड के बिना भी काम हो जाएगा और बाकी का जो लॉक सेल आपका रहेगा उस पर का आपके लिए क्या रहेगा कि आप चेंजेस करने से पहले पासवर्ड लिखोगे इसके अंदर। तो ये दिखा रहा है आपको लॉक सेल का आइकन हाईलाइट होकर। चलिए अब लगाते हैं पासवर्ड। यहाँ से अप्लाई करेंगे हम प्रोटेक्ट शीट। हम करेंगे पासवर्ड को एंटर, अगेन पासवर्ड को एंटर। और अब आप देखिए कि मैं चाहूँ तो इस डेटा को डिलीट भी कर सकता हूँ। कोई भी डेटा सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया। पर अगर मैं यही आपके सामने इस रेंज को डिलीट करना चाहूँ जो कि मैंने ब्लैंक रखी है यानी इस रेंज के बाहर रखी थी, तो इतना तो लॉक सेल मैंने हटा दिया था पर बाकी का तो पूरा लॉक सेल हमारा था। यानी कि ये रेंज मेरा डिलीट नहीं हो सकता, ना ही मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर सकता हूँ, जबकि मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। इस तरह से ये काम करता है। तो अब अगर आप चाहो इसको पासवर्ड को हटाना यानी रिमूव करना, तो आप दोबारा से जाओगे प्रोटेक्ट की जगह पे अनप्रोटेक्ट शीट पे, यहाँ आप पासवर्ड दोगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि मैंने सिर्फ इतने एरिया का पासवर्ड पे लॉक सेल हटाया था, उतना ही सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ से लूंगा लॉक सेल दोबारा। यानी अब आप देखो कि ऑल सेलेक्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो आपकी आती है लॉक सेल लगा हुआ होता है तो वो मैंने इसमें लगा दिया। आई होप आपको ये दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं फॉर्मेट सेल की। फॉर्मेट सेल के अंदर जो बॉक्स खुलने वाला है वो मैं आपको बहुत अच्छे से पिछली वीडियोस में अच्छे से क्लियर करा चुका हूँ। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले उन सभी वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये वाली वीडियो आपको क्लियर समझ में आने वाली है। यानी इस बार के जो टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ वो आपको तभी क्लियर होंगे जब आपकी पहली वीडियो क्लियर होंगी, यानी पहले वाले टॉपिक्स आपको अच्छे से आते होंगे। इसके अंदर ये क्या दिया गया है कि आपके सामने नंबर फॉर्मेट है, तो मैंने आपको यहाँ पर जनरल नंबर फॉर्मेट सब पढ़ाए थे, आप देखिएगा पिछली वीडियोस में। इसके बाद आपका अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट जो होता है आपका ये वाला एरिया होता है, इसमें सेंटर राइट या लेफ्ट रखने का ऑप्शन है आपका। फॉन्ट ऑप्शन आपका फॉन्ट ब्लॉक आ गया, ये रहा। बॉर्डर के हिसाब से आपका ये ऑप्शन बॉर्डर वाला होता है, तो बॉर्डर वाला आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। फिल कलर करने के लिए आपके सामने ये कलर होता है तो आपके सामने फिल का ऑप्शन दिया गया है। बॉर्डर के हालांकि इसमें अंदर स्टाइल्स भी दे रखे हैं और प्रोटेक्शन के लिए आपका मैंने आपको आपको बताया है अभी लॉक करना। तो फॉर्मेट सेल आपको क्लियर हो गया हुआ आई होप। अगला ऑप्शन आपका आता है एडिटिंग। ये भी कुछ छोटे से ऑप्शंस हैं, ज्यादा बड़े लंबे ऑप्शंस नहीं होते, इनको मैं एकदम क्लियर करा सकता हूँ। तो चलिए बढ़ते वीडियो में अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन आपका आ जाता है ऑटो सम। ऑटो सम के अलावा आपका ऑटो एवरेज भी होता है, ऑटो काउंट नंबर भी होता है, ऑटो मैक्स या ऑटो मिनिमम और भी फंक्शंस हैं। ये फॉर्मूले होते हैं। तो फॉर्मूले मैंने आपको अभी तक पढ़ाए नहीं है पर अब मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। अगर आप चाहो राजू के मार्क्स को ऐड करना तो आप सेलेक्ट करो इतने एरिया को और एक सेल एडिशनल रखो। एडिशनल क्यों रखा मैंने अभी आपको बताता हूँ कि आप सेलेक्ट करने के बाद इसके मार्क्स यहाँ जोड़ना चाहते हो तो आपको रखना होगा ऑटो सम पे जाकर बटन और सम पे क्लिक कर दो, तो इस सब का टोटल आ जाएगा। देखो ये होता है आपका फॉर्मूला बार। तो इसने बताया कि आपने यहाँ पर फॉर्मूला परफॉर्म किया है इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट एंड C2 से लेकर G2 तक की रेंज, देन एंटर प्रेस किया तो इसका आंसर आ गया। इसी तरह से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे और दो बटन दबा के माउस का ड्रैग एंड क्लिक कर देंगे आप और छोड़ देंगे उसका माउस के बटन को तो वो आपका ड्रैग हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि टोटल हिंदी में सभी बच्चों के मार्क्स निकालने तो आप यहाँ से
ऑटो सम के बटन पे जाकर सम पे क्लिक कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक रेंज ले लेगा और आपको निकाल के दे देगा। या आपको निकालना है कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसके हिंदी में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अभी हम हमारे सामने डेटा जो दे रखा है वो बहुत छोटा डेटा है, मान के चले कि बहुत लंबी लिस्ट होगी, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप उन सभी डेटा के नीचे वाली कॉलम पे जहां पर आपको ये एक्शन परफॉर्म करना है उस पर क्लिक करें। ऑटो सम के बटन के पास में जो बटन है आपका, यहाँ पे क्लिक करें और हमें निकालना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर आपका आ जाएगा इक्वल मैक्स और रेंज आ जाएगी। तो सबसे बड़ा नंबर जिस बच्चे का होगा वो आपके सामने आ जाएगा, 88 है। अब 88 किसका है ये आप देखिएगा कि 88 विजय का है। अब ये नेम से कैसे निकालेगा वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको फॉर्मूला का टाइप पढ़ाऊंगा, यानी फॉर्मूला सीरीज हमारी चलेगी। इसी तरह से और भी ऑप्शंस हमारे सामने दिए गए हैं। एवरेज, काउंट नंबर या मिनिमम आप निकाल सकते हो यहाँ पर फॉर्मूले के थ्रू। चलिए बढ़ते हैं अगला ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हमारा होता है फिल। फिल के अंदर क्या है कि आप डेटा को फिल करा सकते हो। डेटा क्या होगा, सपोज करें कि मुझे इतने एरिया के अंदर कहा गया कि आपको यहाँ पर बार बार एक नाम लिखना है, तो आप कॉपी पेस्ट करोगे, जाहिर सी बात है कॉपी पेस्ट ही किया जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ, जैसे कि लिखा डेल पीसी। अब मुझे ये एरिया दिया गया कि आपको इतने एरिया में ये नाम लिखना है, तो हमें करना इतना है कि आप इसको सेलेक्ट कर लो और इस सेल को सेलेक्ट करते हुए नीचे या लेफ्ट या फिर राइट या अप साइड लेके चलो। जिधर आपका डेटा होगा, जिधर आपका सिलेक्शन होगा, रेंज होगी, उतने पे वो काम करेगा। तो मैंने पहले सेलेक्ट किया और अप साइड दिया, राइट साइड लिया, यानी अप राइट लिया मैंने। तो अब आपको करना है फिल और राइट। तो राइट से क्या हुआ, 4 सेल के अंदर ये आ गया। क्लियर। अब करना ये होगा कि हमें ऊपर ले जाना है, तो दोबारा से फिल में जाएंगे और अप पे क्लिक करेंगे तो काम कर जाएगा। इसी तरीके से मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इधर फिल में गया, डाउन लूंगा तो डाउन में एक ही आएगा देखो। और अगर मैं रखूंगा ये वाला सेल, मान लो ये वाला कोने पे, और इधर लाके सेलेक्ट कर लूंगा दूसरे कॉर्नर पे, तो मैंने किया फिल में जाकर डाउन और फिल में जाकर लेफ्ट, तो ये वन टाइम में पूरा नाम को ऐड कर देगा, यानी कि मल्टीपल सेल्स के अंदर आप वन टाइम में इस तरह से ला सकते हो। इसी तरह से अब ऑप्शन आता है हमारा अगला सीरीज। सीरीज क्या करेगा, सीरीज के लिए मैं आपको कुछ और डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। सपोज करें कि पहले मैं एक शीट लेता हूँ यहाँ पे नया, नहीं, थोड़ा सा शीट को जूम कर लेते हैं। मुझे यहाँ पर कहा गया कि आपको 1 से लेके 1000 तक के नंबर्स लिखने हैं, या आपको 2000 तक के नंबर्स लिखने हैं जो कि सीरियल नंबर होंगे। तो हमने यहाँ पर पहले हेडिंग दी सीरियल नंबर। उतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल टाइप करना है 1, और 1 लिखने के बाद 1 पे क्लिक करना है। आपको जाना होगा फिल के बटन पे और सीरीज में जाना होगा। यहाँ से आपको लेना है रॉज में या कॉलम में, तो मुझे रॉ में नहीं चाहिए, रॉ तो पूरी एक ही होगी 1 से लेकर के आगे तक की, यानी एबीसीडी वाला जो हमारे नंबर्स होते हैं वो पूरी रॉ ये वाली 1 की होगी, इस तरह से चलेगा। पर मैं चाहता हूँ कि एक ही कॉलम में, यानी कि ए नाम वाले कॉलम में आए, जो हमारा ए से प्रेजेंट होता है कॉलम। तो मुझे कॉलम पे क्लिक करना है और लाइनर लेना है। लाइनर क्या रहेगा, 1 स्टेप वैल्यू 1 है और मुझे चाहिए 2000 या 100 तक की। मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल 100 तक की, तो मैंने 100 यहाँ पे लिखा और ओके कर दिया। इस तरह से मेरे सामने सीरीज आ जाएगी 100 तक की। तो लास्ट नंबर आप जो भी लिखोगे वहां तक की सीरीज आपके सामने आ जाएगी। सेम इस तरह से क्या होता है, डेट ले सकते हैं आप। डेट लेने के लिए आपको पहले डेट एंटर करना पड़ेगा। इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस कॉलन बटन होता है आपका। कॉलन जो आपका रहेगा ये वाला है, ये सिंबल आपका कीबोर्ड में दिखाई देगा। तो कंट्रोल के साथ में आपको ये वाला कॉलम बटन पे क्लिक करना है, यानी आपको प्रेस करना है। कंट्रोल दबा करके रखेंगे, कंट्रोल होल्ड करना है और इस पे क्लिक कर देना है, यानी प्रेस कर देना वन टाइम। इस तरह से आपकी डेट आ जाएगी। आप सेलेक्ट करने के बाद इसको भी फिल डाउन कर सकते हो, जैसे मैंने सेलेक्ट किया और फिल में जाकर मैंने किया सीरीज और डेट का ऑप्शन आ जाएगा। मुझे डेट निकालना है डे वाइज, तो मैंने ओके कर दिया। देखो डे वाइज निकल कर आ गई सीरीज। अच्छा मैं चाहता हूँ कि डेट वाइज ना, यानी कि डेट वाइज क्या हुआ था अभी दिखाता हूँ। 6/12 के बाद 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, यानी कि डेट, मंथ एंड ईयर। पर मैं चाहता हूँ कि ये डे वाइज ना करके सीरीज जो मेरे सामने आएगी वो वीकडे के अकॉर्डिंग आए। तो वीकडे के हिसाब से आएगा, पहले 6, 7, 8, उसके बाद हमारा वीकडे आ जाएगा 11, 12, 13, 14, 15, 5 दिन हो गए।
15 के बाद 16, 17 का वीकडे, यानी वीकडे क्या होता है? सैटरडे और संडे। सो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक का जो हमारा वीकडे रहेगा पूरा वो डेटा आ जाएगा, और सैटरडे संडे ऑफ रहता है ऑफिशियली, तो इस तरह से उसको स्किप कर देगा। चलिए बढ़ते हैं अगला ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हमारा आ जाता है सीरीज के अंदर ही मंथ। मंथ में रखूंगा तो क्या होगा? अभी मंथ मेरा हमारा 6 दिसंबर है, तो अभी ओके करूंगा तो क्या होगा? 6 जनवरी, 6 फरवरी, 6 मार्च, 6 अप्रैल, 6 मई, इस तरह से आपके सामने मंथ आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सीरीज ऑप्शन। जस्टिफाई का यूज समझिएगा। अब आप जस्टिफाई क्या करता है? आपने यहाँ पर बहुत सारे नेम लिखे एक ही सेल के अंदर। अब मैंने क्या किया, इसको मुझे 4 नेम को इस तरह से चारों कॉलम में चाहिए थे, पर मैं लिख चुका हूँ एक ही सेल के अंदर, एंटर करना भूल गया, या मुझे एंटर करना पड़ता बार बार, तो मैंने बस एक ही बार में क्लिक करके लिख दिया। अब आपको करना ही होगा, फिल में जाकर जस्टिफाई पर क्लिक कर दीजिएगा, और टेक्स्ट जो आपका रहेगा वो एक्सटेंड हो जाएगा इसके नीचे, यानी बिलो सिलेक्टेड रेंज, ओके कर दीजिए आप। तो देखिएगा चारों नेम मेरे यहाँ पर अलग अलग कॉलम में आ गए। आई होप आपको ये ऑप्शन भी अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अगला ऑप्शन आपका आता है फ्लैश फिल। जैसे मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से फ्लैश फिल लगा दिया, ओके कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पर लिखोगे डेल और अगला सिर्फ सी टाइप करोगे, तो देखो एक हाईलाइट हो रहा होगा यहाँ पर रेंज। जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो पूरी रेंज मेरे सामने आ जाएगी। अब इसका यूज और किस तरह से कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर जो फ्लैश फिल का काम मुझे करना है वो किस तरह से करना है, आप देखिएगा मेरे सामने नेम है एक कॉलम, एक सरनेम है, तो ये मेरे तो हेडिंग रहेंगे। अब मुझे करना है कि यहाँ पे फुल नेम लिखना है, यानी नेम और सरनेम को मिलाकर लिखना है। तो अगर ये नाम ज्यादा होंगे तो आपको लिखने में टाइम लग जाएगा, टाइप करने में टाइम लग जाएगा। तो एक शॉर्टकट इसमें ये रहेगी कि आप पहले लिखेंगे अमित कुमार, फर्स्ट नेम तो आपको मैनुअली टाइप करना होगा, उसके बाद आपको कंट्रोल ई प्रेस करना है, तो आपके सामने जो नेम रहेंगे सारे फिलअप होकर आ जाएंगे। तो ये जो मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया है यही आपका फ्लैश फिल ऑप्शन होता है। आप देखिएगा ऑप्शन का नाम है फ्लैश फिल ऑप्शन। इस तरह से ये काम करता है। अगर आपने जो सजेशन दिया है उसको एक्सेप्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ऑप्शन आपका हट जाएगा और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फ्लैश फिल भी क्लियर हो गया। अगला ऑप्शन आपका आता है क्लियर। आप चाहते हो कि ये जो येलो कलर है जो फॉर्मेटिंग मैंने दी गई है बाद में जो मैंने फॉर्मेटिंग लगाई, तो उसको मुझे क्लियर करना है, तो आप सेलेक्ट करो रेंज को। उसके बाद आप क्लियर में जाकर क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए, तो डेटा आपका वहीं रहेगा, फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप करते हो क्लियर ऑल, तो जो आपका डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा और फॉर्मेट भी हट जाएगा। सॉर्ट ऑप्शन आता है आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे, तो आप अगर चाहते हो इस रेंज को, अभी सीधी सीरीज में रखा हुआ है आपका ये डेटा, तो आप अगर चाहो तो उसको अपोजिट कर सकते हो। कैसे? सेलेक्ट करोगे, सॉर्ट में जाओगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो आपके सामने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ रहा है। अगर आप रखोगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो पहले बड़ी संख्या आएगी, अपोजिट नंबर हो जाएंगे, यानी कि उल्टी सीरीज हो जाएगी। ऐसे ही आप नेम भी कर सकते हो, जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पे अभी नेम टाइप किया हुआ इस तरह से, कोई अल्फाबेटिक ऑर्डर है मेरे सामने। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया रेंज को, आप जाओगे सॉर्ट ऑप्शन पे, ए टू जेड किया तो ए टू जेड सीरीज हो गई, और जेड टू ए किया तो जेड टू ए सीरीज हो गई। पहले जो थी मेरे सामने ये इस तरह से थी, ये रही आगे पीछे। इसी तरह से ऑप्शन आता है फिल्टर का। जैसे मेरे सामने मान के चलो कोई डेटा है, जैसे ये डेटा मेरे सामने दिया गया है, मैं इस पे फिल्टर लगाना चाहता हूँ। फिल्टर क्या करेगा, पहले मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ फिर आपको बताऊंगा। हमने यहाँ से फिल्टर पे क्लिक कर दिया, तो देखो इसके सामने एक बटन आ गया। आप चाहो कि मुझे सबके नंबर नहीं देखने, बस मुझे नंबर देखना है केवल राहुल का, तो आप फिल्टर के बटन पे जाओ, नेम वाले बटन पे, और आपको सिलेक्ट ऑल का चेक हटाना पड़ेगा, और राहुल पे क्लिक कर दो और ओके कर दो, तो सिर्फ राहुल का डेटा आ जाएगा। आप अगर इसको हटाना चाहते हैं, वापस प्ले करना चाहते हैं, तो आप इसी ऑप्शन में जाओगे और क्लियर पे क्लिक कर दोगे, तो आपका सारा डेटा सामने शो करने लगेगा। अगेन आप डेटा में कहीं भी क्लिक करें, इस ऑप्शन पे जाकर के आप फिल्टर पे क्लिक कर दो, तो आपका फिल्टर का बटन हट जाएगा। फाइंड एंड सेलेक्ट क्या करेगा, आपके डेटा को ढूंढता है। जैसे आप फाइंड पे क्लिक करोगे तो आपने रखा कि राजू का नाम कहाँ पर है वो दिखाओ, तो राजू का डेटा एंटर हो जाएगा। अभी शायद मेरा राजू पर है या समी राहुल पर है, मुझे जाना है विजय पे, तो आप यहाँ से जंप कर पाओगे।
अब कोई कहेगा कि यहाँ पर हम इस तरह से काम क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो छोटा डेटा है। सपोज करो कोई बड़ी लिस्ट लेता हूँ, देखो मैं आपके सामने, देखो मेरे सामने भी मेरा सेल रखा हुआ है यहाँ पर, और ये हमारा कोई स्टॉक की शीट है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक एलईडी का स्टॉक है, मुझे एलईडी पे जंप करना है, तो आप फाइंड पे जाओगे और एलसीडी एलसीडी यहाँ पे टाइप करना है और फाइंड नेक्स्ट करना है आपको, तो सेल आपको सीधा फाइंड नेक्स्ट पे चला जाएगा, एलसीडी पे चला जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फाइंड ऑप्शन हुआ। सेम रिप्लेस कर सकते हो आप, उसकी जगह पे बदलना, जैसे मान लो एलसीडी आपको एलईडी करना है, तो आप फाइंड में जाओगे या आप यहाँ से जा सकते हो। एक और ऑप्शन आपका होता है कंट्रोल एच, आपकी इसकी शॉर्टकट होगी, तभी आपके सामने ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस, या आप इसी बटन में जाकर रिप्लेस पे क्लिक कर दो, तभी आप जा सकते हैं। तो एलसीडी की जगह हमें चाहिए एलईडी, तो जहां पर एलसीडी लिखा है वहां पर आएगा एलईडी। आप देखिएगा यहाँ पर चेंज होगा, मैंने किया रिप्लेस ऑल, ओके किया, तो एलसीडी की जगह पर एलईडी हो गया। पहले जो था आपका, पहले एलसीडी था, आप यहाँ पर देखना, ये रहा एलसीडी। तो ये आपका फाइंड एंड रिप्लेस होता है। एड सीन में आपके सामने एक स्टोर हो जाता है ओपन, जैसे कि आपका मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, आईफोन में आपका आई स्टोर होता है, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है, तो ऐसे ही इसके अंदर एक स्टोर आता है। आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे चैट जीपीटी आपके साथ आजकल चल रहा है, तो आप चाहो तो चैट जीपीटी को एक्सेल में एंटर कर सकते हो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया अपना होम टैब। मेन ऑप्शन हमारा जो था, लॉक कुछ सेल लगाना, प्रोटेक्ट शीट करना, यानी डाटा पे पासवर्ड लगाना, ताकि कोई भी उसमें चेंजेस न कर पाए, और फिल सीरीज लगाना। तो कितनी आपको इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको ऑप्शन क्लियर कराए हैं, और होम टैब हमारा इस वीडियो तक क्लियर हो चुका है। अगर आपको इन वीडियोस के या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट या कोई क्वेरी रहती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं, और आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए कि आपको इस वीडियो में कौन-सा पार्ट, कौन-सा टॉपिक अच्छा लगा है, जो आपके लिए बहुत वेरी हेल्पफुल होने वाला है। तो जो आपके लिए हेल्पफुल फीचर या टॉपिक है, तो मैं आपको उसको थोड़ा और एडवांस फीचर बता दूँगा, उस पे शॉर्ट्स वीडियो भी बना बना दूँगा। तो कम से कम आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो चलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बने रहिए हमारी वीडियो में। इसी तरह से आप अगली वीडियो का वेट कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर